अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाब वल्गारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा क़द इफ़्तरज़ अलैहिम ज़कात अम्वालिहिम तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम। अल्लाह के बंदो, हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हम लोगों को पैदा किया और हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा। उन्हीं नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत माल भी है, जिसके बगैर इंसान का जिंदगी में गुजर बसर बहुत मुश्किल हो जाता है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल हों सब नबियों पर और ख़ास तौर से आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी बीवियों पर, बेटियों पर और उन सब लोगों पर जो क़यामत के दिन तक आपकी बात मानते रहेंगे, आपके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमज़ान के इस मौसम में अब तक 2 जुमा गुजर चुके हैं, ये तीसरा जुमा है। पिछले जो 2 जुमा गुजरे उनमें आप लोगों के सामने ज़कात किसे कहते हैं, ज़कात ना देने वालों का क्या अंजाम है, इस्लाम में ज़कात की क्या अहमियत है और किन चीज़ों के ऊपर ज़कात लागू होती है, किस माल में ज़कात होती है, कब होती है, किस मिक़दार तक जब वो पहुँचे तो उसमें ज़कात होती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने तफसील के साथ, डिटेल के साथ बयान की गई। इंशाअल्लाह आज के इस जुमे के खुतबे में किन लोगों को ज़कात दी जानी चाहिए ये बयान किया जाएगा। मैंने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 की एक आयत तिलावत फरमाई, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा। ये आयत, इसमें अल्लाह ताला ने 8 लोगों का जिक्र किया है जिनको ज़कात देना चाहिए। ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला ने इस आयत में 8 लोगों को बयान किया जो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं। आप देखेंगे कुरान उठा करके नमाज की डिटेल अल्लाह ने कुरान में बयान नहीं की। नमाज की डिटेल, पूरी डिटेल कुरान में नहीं है, हदीस में। रोजा कैसे रखना है पूरी डिटेल हदीस में बयान की गई।
लेकिन बहुत कम ऐसे मसले हैं जिनकी डिटेल अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे ली और पूरी डिटेल अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की। इनका ताल्लुक बंदों के हक से है, इस वजह से अल्लाह ताला ने पूरी डिटेल बयान की है। जिस तरीके से विरासत अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया और पूरी डिटेल बयान की कुरान के अंदर, इसको कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत कुछ बातें छोड़ी, लेकिन वो बातें बहुत कम है। ज़कात का अक्सर मामला अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे लिया और कुरान में बयान किया कि किन लोगों को ज़कात देनी चाहिए। जिस तरीके से विरासत का मामला अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया और डिटेल के साथ बता करके ये बता दिया कि अल्लाह ज्यादा जानता है, अल्लाह ज्यादा हिकमत वाला है, इल्म रखने वाला है कि किसको कितना मिलना चाहिए और कब मिलना चाहिए। ज़कात का भी यही हाल है। मैंने जो आयत आप लोगों के सामने तिलावत की, अल्लाह फरमाता है इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा। यहाँ सदक़े से मुराद वाजिबी सदका है, नफली सदका नहीं है, यानी ज़कात मुराद है यहाँ पर। अरबी के अंदर ज़कात को भी सदका कहा गया है, लेकिन वो वाजिबी सदका है जो निकालना जरूरी है 2.5% के हिसाब से, जो मैंने पिछले जुमे के अंदर आप लोगों को डिटेल बताई थी। अल्लाह फरमाता है इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन। ज़कात जो है वो फकीरों के लिए है, मिस्किनों के लिए है। अब फकीर कौन है और मिस्किन कौन है? फकीर और मिस्कीन की डेफिनेशन में उलमा की कई बातें हैं। मैं आप लोगों के सामने वो बातें बयान करना मुनासिब समझता हूं ताकि पता चले फकीर कौन होता है और मिस्कीन कौन होता है। कुछ लोग कहते हैं फकीर वो है जिसके पास उसकी जरूरत का सामान ना हो, जरूरत उसकी पूरी ना होती हो, उसको फकीर बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं मिस्कीन वो आदमी है जो जिसके पास जरूरत पूरी नहीं होती और वो मांगता भी नहीं है, लोगों से शर्माता है। फकीर वो है जो हाथ फैलाता है, फकीर वो है जो हाथ फैलाता है लोगों के पास जा करके, और मिस्कीन वो है जो हाथ नहीं फैलाता है। दोनों में फर्क करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों एक ही मायने में है, फकीर और मिस्कीन का दोनों का मतलब एक ही है। जिसकी जरूरत पूरी नहीं होती है वो फकीर है, वो मिस्कीन है। जरूरत पूरी होने से मुराद क्या है कि आज खाया, आज का ही खत्म हो गया, कल का उसके पास नहीं है, ये है जरूरत से मुराद। जो एक आम इंसान अपनी जरूरत को पूरा करता है, खाने के एतबार से, पीने के एतबार से, रहने के एतबार से, इसी तरीके से पढ़ाई के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, हर एतबार से जो एक इंसान अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता है, उसकी इतनी सैलरी है कि उसकी जरूरतें पूरी हो जाती है, तो वो फकीर और मिस्किन नहीं है। जिसकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, बार बार उसे लोगों से कर्जा लेना पड़ता है, बार बार उसे लोगों से कर्ज लेना पड़ता है। हर बार कभी कोई बीमार हो गया, उसके पास पैसा नहीं है, कभी कोई मेहमान आ गया, उसके पास पैसा नहीं है, कभी कोई और दूसरा कोई जरूरत पड़ गई, उसके पास पैसा नहीं है, उसको उधार मांगना पड़ेगा, उसको मांगना पड़ेगा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये आदमी फकीर और मिस्कीन है, ये आदमी फकीर और मिस्कीन है। इसके लिए ज़कात अल्लाह ताला ने मालदारों के लिए फर्द की है कि उस तक पहुंचा दें। इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। तीसरा वो है जो बादशाह की तरफ से ज़कात वसूल करने के लिए निकलता है। पुराने जमानों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से जब इस्लामी गवर्नमेंट थी, और आज भी इस्लामी जहां पर सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वहां पर बाकायदा तौर पर लोगों से ज़कात इकट्ठा की जाती है और बैतुल माल के अंदर रखा जाता है, और जहां लोगों को जरूरत है वहां तक पहुंचाया जाता है। तो ये लोग जो होते हैं ज़कात वसूल करने वाले, ये बादशाह की तरफ से होते हैं, हाकिम वक्त की तरफ से होते हैं। वक्त का जो हाकिम होता है, बादशाह होता है, उसकी तरफ से होते हैं। ये लोगों के पास जाते हैं, ज़कात उनसे लेते हैं,
उसके बाद में ज़कात लोगों तक पहुंचा देते हैं, जो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं उन लोगों तक। तो ये लोग जो हैं ज़कात उसूल करने वाले और ज़कात लोगों तक पहुंचाने वाले, ज़कात के माल में से अपनी मेहनत के बकदर ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए उनको फ्री होना पड़ेगा। लोगों के पास जाना, उनका माल लेना और फिर लोगों तक पहुंचाना, ये मेहनत का काम है। और इस मेहनत की उजरत ज़कात में से दी जा सकती है, उतनी ही जितनी की उनकी मेहनत है। गर्चे वो मालदार ही क्यों ना हो, अपने जाती एतबार से वो पैसे वाले ही क्यों ना हो, लेकिन वो ये काम कर रहे हैं, ज़कात उसूल कर रहे हैं, ज़कात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये अपनी उजरत के तौर पर ज़कात के पैसों में से जो हाकिम वक्त उनके लिए मुतय्यन कर दे, उनकी उजरत और उनकी मेहनत और जो वो दौड़ धूप कर रहे हैं उसके बकदर वो उनको दे सकता है ज़कात के माल में से। तो ये तीसरा आदमी हो गया। वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, चौथे वो लोग हैं जो इसकी तारीफ में लोगों ने कई बातें कही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग इस्लाम कबूल करते थे। अब वो अपने इस्लाम के ऊपर बाकी रहें, अपने इस्लाम के ऊपर जमे रहें, मजबूती के साथ में डगमगाए ना उनका दीन, उनका दिल इधर उधर ना हो, इसलिए दीन पर साबित कदम रहें, इसलिए उनको ज़कात के माल में से दिया जा सकता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है। एक मतलब तो इसका ये निकलता है, या वो लोग जिनके बारे में हमें ये यकीन हो, हम देखते हैं समाज में उनको गैर मुस्लिम है वो, लेकिन उम्मीद है कि अगर उनको कुछ दिया जाएगा तो वो इस्लाम की तरफ आ सकते हैं, इस्लाम की तरफ आ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी में इस तरह से लोगों को माल दिया है। एक आदमी को माल दिया, किसी कबीले का आदमी था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दे दिया, माल दिया रेवड़ की शक्ल में। वो माल लेकर के अपने कबीले वालों के पास गया और कहा कि इन्ना मुहम्मदन युअती अताअन, मोहम्मद इस तरीके से नवाजते हैं, इस तरीके से माल देते हैं कि आदमी भूख प्यास को भूल जाए, फाके को भूल जाए, भूखमरी को भूल जाए। इतना माल, इतने माल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाजते हैं। वो इस्लाम लेकर के आता है और साथ में उसका कबीला भी इस्लाम लेकर के आता है। तो ऐसे लोगों को जो मुसलमान नहीं है लेकिन उम्मीद है कि वो अगर उनको कुछ दिया जाएगा तो वो हो सकता है कि इस्लाम की तरफ आ जाएं, ऐसे लोगों को ज़कात के माल में से, इनको मुअल्लफतु कुलूबुहुम कहते हैं, तालीफ़े क़ल्ब के लिए उनका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो जाए। या तो नए मुसलमान हो जिनके बारे में यह डर हो कि कहीं वो पलटी ना मार जाए, उनको माल दिया जाए। माल की वजह से इंसान कभी क्या होता है कि जब वो दीन में दाखिल होता है, इस्लाम लेकर के आता है, तो हर एतबार से उसके ऊपर परेशानियां आती हैं। बहुत से लोगों को घर बार छोड़ना पड़ता है, बहुत से लोगों के रिश्तेदार अलग हो जाते हैं, तो परेशानियां आती हैं। तो कभी कहीं ऐसा ना हो कि माल की किल्लत की वजह से घर नहीं है, बार नहीं है, खाने पीने की परेशानियां हो रही हैं, उसको ज़कात में से दिया जा सकता है ताकि वो साबित कदम रहे, मजबूत रहे, न्यू मुस्लिम। या इसी तरीके से वो आदमी जिसके बारे में ये डर हो कि ये इस्लाम को खतरनाक किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है, या मुसलमानों को इससे नुकसान पहुंच सकता है, खतरनाक तरीके का नुकसान उनको पहुंच सकता है, उसके शर से बचने के लिए, उसके फितने से बचने के लिए, उसके फसाद से बचने के लिए उसको माल दिया जा सकता है। क्योंकि माल की मोहब्बत सबको होती है, माल की मोहब्बत सबको होती है। अगर उसको दिया जाएगा और ये उम्मीद है कि वो अपनी शरारत से बाज आ जाएगा या कोई फितना नहीं करेगा, तो ज़कात के पैसों में से उसको दिया जा सकता है। ये मुअल्लफतु कुलूबुहुम जो कुरान में बयान किया अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर, ये उनको ज़कात के माल में से दिया जा सकता है। वो फिर रिकाब, रिकाब किसको बोलते हैं? रिकाब बोलते हैं पुराने जमानों के अंदर कुछ लोगों को गुलाम बना करके रखते थे। जिस तरीके से हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे,
हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, उनकी गुलामी करते थे, उनकी खिदमत करते थे, दिन रात उनके पीछे नौकरी चाकरी में लगे रहते थे। इसी तरीके से पुराने जमाने के अंदर क्या होता था कि लोग गुलाम बना करके रखते थे अपनी खिदमत के लिए, लोंडियां रखते थे, बांदियां रखते थे, गुलाम बना करके रखते थे। अब ऐसे लोगों को इनके मालिकों से आजाद कराया जाए ताकि आजादी की जिंदगी जिए, गुलामी की जिंदगी ना जिए। इनको खरीद करके आजाद कर दिया जाए, ज़कात के पैसे से इनको खरीद करके आजाद कर दिया जाए, इनको मालिक को कुछ मुआवजा दिया जाए और इनको खरीद करके आजाद कर दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने कई गुलामों को आजाद किया, कई गुलामों को आजाद किया। आपने देखा होगा कुरान के अंदर कि कई गुनाहों का कफ़ारा है, कफ़ारे का मतलब जुर्माना है, कई गुनाहों का कफ़ारा है गर्दन आजाद करना। आपने पढ़ा होगा, हमने बताया भी होगा, आप लोगों को कई बार बताया है, गर्दन आजाद करना। इससे मुराद ये है कि आप किसी को छुड़ा दें, किसी की गुलामी से छुड़ा करके उसको आजाद कर दें। एक मतलब तो इसका ये होता है। दूसरा मतलब इसका ये होता है कि कोई मुसलमान भाई किसी मुसीबत में फंसा हुआ है गैर मुस्लिमों के यहाँ पर, वो उसको कैदी बना करके रखे हुए छोड़ नहीं रहे, तो ज़कात के पैसों से उसे छुड़ाया जा सकता है, ज़कात का पैसा दे करके उसे छुड़ाया जा सकता है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है, रिकाब का मतलब एक ये भी निकलता है। इसी तरीके से तीसरा मतलब इसका ये निकलता है कि कोई मुसलमान कैदी है, कोई मुसलमान कैदी है जो कैद के अंदर है और उसके साथ नाइंसाफी हुई है अगर, और आप देख रहे हैं तो उसको भी आप ज़कात का पैसा दे करके छुड़ा सकते हैं, ज़कात का पैसा दे करके छुड़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसकी, कि कोई आदमी है, उसके ऊपर कर्जा हो गया, उसने थाने के अंदर रिपोर्ट लिखवा दी मिसाल के तौर पर कि मैं फला आदमी में इतना रुपया मांगता हूँ, गवाह भी मौजूद है, लेकिन वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है, पुलिस ने उसको डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया उसको। अब इस बंदे को छुड़ाने के लिए ज़कात का पैसा दे करके ताकि इसकी जान छूटे, ऐसा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको समझाया है। तो किसी भी मुसलमान कैदी को छुड़ाने के लिए अगर उसको जेल हो गई है और उसके लिए पैसे खर्च करने पड़े तो ज़कात के पैसे दे करके उसको छुड़ाया जा सकता है। ये रिकाब का मतलब है जो उलमाए कराम ने बयान किया। तीन मतलब इसके निकलते हैं जो मैंने आप लोगों के सामने बयान कर दिए। वल गारिमीना, अल्लाह ताला ने मकरूद इंसान के लिए भी जो जिसके ऊपर कर्जा है उसके लिए भी ज़कात अल्लाह ताला ने हलाल की है, उसको ज़कात का माल दिया जा सकता है। बहुत ज्यादा कर्जे में वो डूब गया है, मिसाल के तौर पर उसको खसारा हो गया माल के अंदर, बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा खसारा हो गया उसको, बहुत बड़ा खसारा हो गया बिजनेस के अंदर, उसको मकरूद हो गया, या उसका कोई करीबी बीमार हो गया, बीमारी के अंदर उसका सारा पैसा चला गया, अब उसके पास पैसा ही नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, पूरा पैसा बीमारी के अंदर चला गया, हॉस्पिटलों के अंदर चला गया, बीमारी बड़ी थी, लोगों के पास से कर्जा भी ले लिया और बीमारी की वजह से, या और कोई मसला हो सकता है। जिंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होते रहते हैं, बीमारी कभी आ गई, कभी बिजनेस में नुकसान हो गया, कभी और कोई हादसा हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी और कुछ हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसी के जरिए से वो कमाता खाता था, सब कुछ चला गया। तो ये आदमी अपना घर खर्चा चलाने के लिए लोगों से कर्जा ले लिया, कर्जा लेकर के इतना मकरूद हो गया, इतना मकरूद हो गया कि अब वो अदा ही नहीं कर पा रहा है, उसके पास कोई सोर्सेज नहीं है उस कर्जे को अदा करने के लिए। तो इस आदमी को भी ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। इसी को अल्लाह ताला ने गारिमीन कहा है अरबी के अंदर, वल गारिमीन, यानी वो मकरूद आदमी जो कर्जे तले दबा हुआ है, उसका कर्जा उतारा जा सकता है ज़कात के माल से, ज़कात का माल से उसके कर्जे को उतारा जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग शादियों के लिए कर्जा ले लेते हैं और जिंदगी भर उसको उतारते रहते हैं, सारे के सारे लोग मकरूद हैं, ज़कात खा सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, ज़कात शादी को अल्लाह ने आसान बनाया है, इस्लामी एतबार से शादी को अल्लाह ने आसान बनाया है, लेकिन आपने खुद अपने ऊपर बोझ डाल लिया है।
जरूरत से ज्यादा पांव फैला लिया है आपने, तो आपके ऊपर कर्जा हो गया है। जब कर्जा हो गया आपके ऊपर, इतना ज्यादा कर्जा हो गया है, तो अब क्या ऐसे लोगों को दिया जा सकता है? अल्लाह बेहतर जानता है इनके साथ में क्या मामला होगा। उलमाए कराम से पूछ करके और फतवा मंगवा करके, फतवे में क्या उलमाए कराम देते हैं, फतवा पूछ करके बताया जाएगा कि क्या ऐसे लोगों के साथ किया जाए। जो हमारे यहाँ लोग ज्यादातर शादी की वजह से मकरूद होते हैं, शादी में कर्जा कर लिया बहुत बुरी तरीके से। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए, अल्लाह ताला हमें माल से नवाजे और हमें कर्जा उतारने वाला बनाए, कर्जा लेने वाला ना बनाए। जितनी हमारी ताकत है उतना ही हम पाँव पसारें, ज्यादा ताकत से ज्यादा अपने आप को मजबूर ना करें, ताकत से ज्यादा अपने आप को किसी चीज के अंदर, किसी मुसीबत के अंदर ना डालें। इसलिए कि कर्जा ये बहुत बुरी बीमारी है, कर्जा ये बहुत बुरी बीमारी है। अल्लाह ताला ने ये समझे आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिंदगी में हमेशा आप इससे पनाह मांगते रहे। नमाज के अंदर हर नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पनाह मांगते थे। मिनद्दैन व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद्दैन, कर्जे के बोझ से अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मुझे बचा ले इस कर्जे से। आप मांगते थे, दुआ मांगते थे। वक़्दिद्दैन अनिल मदीनीन, ए अल्लाह जो मक़रूद हैं उनके कर्जे को उतार दे, दुआ मांगते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कर्जा बहुत बुरी चीज है। कर्जा एक ऐसी चीज है कि चाहे आपके पास कितनी ही नेकियां हों, लेकिन आपने किसी का कर्जा लिया हुआ है और उसको दिया नहीं है, तो फिर आप जन्नत में नहीं जा सकते, आप जन्नत में नहीं जा सकते। शहीद इंसान का कितना बड़ा दर्जा होता है, बहुत बड़ा दर्जा है उसका, लेकिन वो इंसान भी अगर मर गया, उसके ऊपर कर्जा है, तो जन्नत में नहीं जा सकता वो। युग़फ़रु लिश्शहीद कुल्लु ज़म्बिन इल्ला अद-दीन, युग़फ़रु लिश्शहीद कुल्लु ज़म्बिन इल्ला अद-दीन, शहीद का हर गुनाह माफ हो जाता है सिवाय कर्जे के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे लोगों की नमाज जनाजा ही नहीं पढ़ाते थे। पूछते थे इसके ऊपर किसी का कर्जा है, आपके सामने मैयत आती थी, आप कहते थे इसके ऊपर किसी का कर्जा है, लोग कहते थे कि हाँ है, तो आप कहते थे कि कौन उतारेगा, लोग कहते थे कि मैं उतारूंगा, या तो रिश्तेदार उतार दे, कोई हाथ खड़ा कर ले, भाई मैं इसका कर्जा उतारूंगा, ज़कात के पैसे से उतारूंगा, लेकिन उतारूंगा इस आदमी का कर्जा। कोई कहता, कोई हाथ खड़ा नहीं करता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मैं उतारूंगा इसका कर्जा, बैतुल माल से लेकर के इसको, ताकि इसका मामला आसान हो। जन्नत जहन्नम का मामला है भाई साहब, बड़ा खतरनाक मामला है। हदीस में आता है, नफ्सुल मुमिनी मुअल्लक़तुन बिदैनिही, इंसान की रूह उसके कर्जे से चिमटी हुई होती है, इंसान की आत्मा उसके कर्जे से चिमटी हुई होती है, जब तक कि उसका कर्जा उतार ना दिया जाए, जब तक कि उसका कर्जा उतार ना दिया जाए। तो ऐसे मकरूद लोगों के लिए ज़कात का पैसा दिया जा सकता है, ताकि उसकी जान छुड़ाई जाए। जन्नत और जहन्नम का मामला है, जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा वो, चाहे कितना ही नमाज पढ़ता हो, कितना ही रोजे रखता हो, कितनी तहज्जुद पढ़ता हो। कर्जा बड़ी खतरनाक चीज है, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। लेकिन हमारे यहाँ 80% लोग मकरूद ही है और देते भी नहीं है, सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, ढोल ताशे बजाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए अपनी गर्दन को इतना मोटा कर लेते हैं, इतना मोटा कर लेते हैं अपनी गर्दन को कि कल क़यामत के दिन ये बहुत भारी हो जाएगी, उनकी पीठ बहुत भारी है। हल्की पीठ के साथ आप अल्लाह के सामने जाएं तो अच्छा है, इस पर पीठ के ऊपर कर्जे का बोझ लेकर के जितना आप जाएंगे, क़यामत के दिन उतनी ही मुसीबतें खड़ी होने वाली है अल्लाह के सामने। क्योंकि अल्लाह अपने हक को तो माफ कर देगा, माफ करने वाला है, रहम करने वाला है, लेकिन बंदों के हक को माफ बंदे ही करेंगे। दुनिया में या तो आप माफी मंगवा लें, ठीक है, अच्छी बात है, दुनिया में माफ नहीं किया किसी ने तो वहां मामला बड़ा खतरनाक है। बार बार ये बातें आप लोगों के सामने आती हैं। अब तो लोगों में, औरतों में बड़ा ट्रेंड चल गया है लोन लेने का, ग्रुप लोन लेती हैं। अल्लाह की बंदियां, अल्लाह इनको हिदायत दे, इनके शोहर बेचारे जाते हैं कमाने के लिए, पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और इनको अपने शौक के लिए अब लोन की जरूरत पड़ गई। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ग्रुप की शक्ल में अब लोन ले रही हैं, मुख्तलिफ 4, 5, 10, 12 लड़की औरतें इकट्ठा हो जाती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं,
ग्रुप की शक्ल में लोन लेती है लोगों से। लोग घरों तक पहुंचने लगे, मामलात आगे तक पहुंचने लगे। हमें तो आप ही जैसे लोग बताते हैं कि इस तरह से मामलात हो रहे हैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर। कई औरतें लोन लेने लगी हैं, अपनी इज्जतों को भी नीलाम कर रही हैं, यहाँ तक लोग बता रहे हैं। अब क्या क्या इन जुमा के खुतबात में आप लोगों को बताया जाए। इज्जतें नीलाम हो रही हैं, घर बार नीलाम हो रहे हैं, जेवरात नीलाम हो रहे हैं, जेवरात गिरवी रखे जा रहे हैं। बहुत खतरनाक मामला पहुंच गया है सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए। ये शौक कभी आप पूरा नहीं कर सकते, ये जन्नत में ही पूरा होगा। जन्नत में जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, जिस चीज का आपको शौक होगा वो मिलेगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। अल्लाह ने जिस चीज का आपसे वादा किया है, जो आपका शौक है, अल्लाह ताला पूरा शौक जन्नत के अंदर पूरा करेगा। आपके शोहर आपके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, हर तरह की नेमतें मौजूद है माशाअल्लाह, सब कुछ तो आपके लिए करते हैं, फिर ना जाने आपको कितने लोन लेने की जरूरत पड़ गई। आपके यहाँ दूसरे लोग आकर के घरों तक पहुंच रहे हैं, आपके साथ में, आपके कमरे में बैठ करके आपके साथ बाकायदा डीलें हो रही हैं। कितनी शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है। और समाज को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब मामलात बड़े ही खतरनाक हो जाएंगे, बहुत खतरनाक किस्म के मामलात हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन फितनों से महफूज रखे। बहुत सारे फितने रोनुमा हो रहे हैं, बहुत सारे वाकयात ऐसे देखने में आए हैं कि डिलीवरी जो लेकर के आते हैं, या इंटरनेट के ऊपर जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, नंबरात एक दूसरे से लिए जा रहे हैं, नंबरात लेने के बाद में दूसरी जगह उनको बुलाया जा रहा है, होटलों के अंदर उनकी मीटिंगें हो रही हैं, बॉस के जरिए, कंपनी के बॉस के जरिए उनकी खास पर्सनल प्राइवेट मीटिंगें हो रही हैं। ये सब क्या है? बड़ी खतरनाक बातें हैं ये सब, इनको आप हल्के में ना लीजिए। इज्जत भी नीलाम हो रही है, पैसा भी नीलाम हो रहा है, दीन भी जा रहा है, दुनिया भी जा रही है, सब कुछ मिट रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सिर्फ इन अपने शौक को पूरा करने के लिए। तो अल्लाह के बंदो, इन सब चीजों से भी क्या है, दूर रहा जाए। बड़ा खतरनाक मामला है सूद का, ब्याज का, लोन का मामला बड़ा खतरनाक है। लोग कहते हैं कि हमें लोग कर्जा नहीं देते हैं। अरे भाई, कर्जे की क्या जरूरत है आपको? आपको जितना, आपके शोहर माशाल्लाह मेहनती लोग हैं, आपके बेटे मेहनती लोग हैं, घर वाले मेहनती लोग हैं, आपके लिए कमा करके लाते हैं, जितना लाते हैं उतना ही खाओ। क्या जरूरत है कर्जा लेने की, लोन लेने की और ये सब चीजें लेने की? अपने आप को क्यों मुसीबतों में डाल रहे हो? ये आग है, आग जिसमें इंसान जलता है दुनिया में भी, और आखिरत में तो जलना ही जलना है। फिर आखिरत में तो जलना ही जलना है। अल्लाह ताला हमें इस वबा से महफूज रखे, इस बीमारी से महफूज रखे। ये कर्ज के ताल्लुक से कुछ बातें थी जो आप लोग के सामने बयान की गई। वफी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो लोग निकलते हैं, इससे मुराद ये है इस्लामी लश्कर में जो लोग जाते हैं, मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, इस्लाम की हिफाजत के लिए, उनके लिए ज़कात का पैसा दिया जा सकता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा वक्त उधर लगाते हैं। उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है उनके पास में कमाने के, खाने के। पूरा पैसा मुसलमानों की हिफाजत के लिए उन्होंने लगा के रखा है। इस्लामी बॉर्डर की वो लोग हिफाजत कर रहे हैं, उनका पैसा भी इस ज़कात के पैसे में से, बैतुल माल में से दिया जा सकता है। ज़कात उनको भी दी जा सकती है। कुछ लोग इसको कहते हैं फी सबीलिल्लाह के अंदर बहुत सारी चीजें दाखिल है, लेकिन सही बात यही है कि इसके अंदर, इससे मुराद मुजाहिदीन हैं जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। वब्निस सबील, मुसाफिर, मुसाफिर आदमी के लिए भी ज़कात दी जा सकती है, उस मुसाफिर के लिए जिसका सब कुछ लुट गया हो, चोरी हो गया हो, सामान छूट गया हो गलती से कहीं पर, या चोरी हो गया हो, या उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, कहीं रुका हुआ था, ट्रेन छूट गई और कोई मसला हो गया, उतना ही उसके पास पैसा था, तो फिर उसके लिए ज़कात के पैसों में से मदद की जा सकती है। गर्चे वो मालदार ही क्यों ना हो, मालदार आदमी ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी एक कंडीशन हो गई है, ये हालात हो गए हैं सफर की वजह से, तो उसके लिए भी ज़कात से उसकी मदद की जा सकती है। उतनी ही जितना कि वो सफर, अपना सफर का खर्च उठा सके, टिकट वगैरह का, सफर में खाने और पीने का खर्च उठा सके, उतने पैसे के जरिए से उसकी मदद की जा सकती है। ये अल्लाह ताला ने 8 लोगों को बयान किया है। कौन कौन है एक बार और बतला दूं? फकीर,
मिस्कीन, ज़कात उसूल करने वाले लोगों से और ज़कात को लोगों तक पहुंचाने वाले जो मुस्तहिक हैं, जो लोग नए नए मुसलमान हुए हैं या गैर मुस्लिम हैं लेकिन उनके शर से बचने के लिए, या गैर मुस्लिम हैं, उम्मीद है कि वो इस्लाम ले आएंगे, उनको ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। गर्दन आजाद करने के लिए, कोई कैद में है उसको आजाद करने के लिए, मकरूद आदमी कर्जे में डूबा हुआ है उसके लिए, अल्लाह के रास्ते में जो लोग जाते हैं मुजाहिदीन उनके लिए, और मुसाफिर के लिए। ये 8 लोग ऐसे हैं जिनके लिए ज़कात अल्लाह ताला ने फर्द की कि हम उन तक पहुंचाएं, उनका हक है ये। फिर अल्लाह ने क्या कहा, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानता है, हिकमत वाला है कि कौन आदमी ज़कात का हकदार है और कौन हकदार नहीं है। जो हकदार थे अल्लाह ने उनको इस लिस्ट में बयान कर दिया। 8 लोगों के अंदर जो हकदार थे ज़कात के, अल्लाह ताला ने इस लिस्ट में उनको बयान कर दिया है। तो मेरे भाइयों, ये 8 लोग हैं, इनको आप ज़कात दे सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबसे ज्यादा ज़कात समाज के अंदर मालदार लोग खाते हैं। सबसे ज्यादा ज़कात कौन खाता है समाज में? जो जितना मालदार है वो उतना ज़कात खा रहा है। अब आप लोगों को, ये मालदारों को ये बात तो बहुत बुरी लगेगी कि हम ज़कात कैसे खाते हैं, हम तो ज़कात देते हैं, हम ज़कात कैसे खाते हैं? समाज के अंदर तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो ज़कात देने वाले हैं लेकिन ज़कात नहीं निकालते। ज़कात किसका हक है? ज़कात ये हक है गरीबों का, इन 8 लोगों का। इन 8 लोगों का हक है जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। बाप की प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ आपके अकेले का हक नहीं होता है, सारे भाइयों का हक होता है, बहनों का हक होता है। जिन लोगों के लिए अल्लाह ने कहा है कि इनका हक है, उनको प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया जाता है। तो जिस तरीके से प्रॉपर्टी में सब लोगों का हक है, इसी तरीके से इस अल्लाह की प्रॉपर्टी में, माल में जो अल्लाह ने आप लोगों को दिया है, आपकी क्या मजाल है कि आप मालदार हो जाएं? आपकी क्या मजाल है कि आप इतने पैसे कमा लें? सब अल्लाह का फजल और करम है। आपसे ज्यादा पढ़े हुए लोग, आपसे ज्यादा हट्टे कट्टे लोग, आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग इस दुनिया में मौजूद हैं लेकिन फकीर हैं। ये अल्लाह का आपके ऊपर फजल और करम है कि आपको अल्लाह ने ये माल दिया, अपनी ये नेमत दी। तो इसमें 2.5% इन 8 लोगों का हक है और वो आप लोग खा जाते हो। वो आप लोग क्या करते हो? तो जितने मालदार हैं उतने बड़े ज़काती हैं वो लोग, खैराती हैं, ज़काती हैं, सब खा रहे हैं ज़कात और धड़ल्ले से खा रहे हैं। और आकर के क्या बोलते हैं, हमारे पास 50 बरी है, हमारे पास 15 बीघा है, हमारे पास 20 बीघा है, अगर हम इसकी ज़कात निकालेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। क्या कभी आपने देखा किसी इंसान को जो ज़कात निकालता हो और उसका माल खत्म हो गया, जो सदका निकालता हो उसका माल खत्म हो गया? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अल्लाह कहता है ज़कात से माल में बरकत होती है। माल में क्या होती है? ज़कात का मतलब ही बढ़ना, और आप कहते हो घट जाएगा। या तो आप सच्चे हो या अल्लाह रब्बुल आलमीन झूठ बोल रहा है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जो माल देने वाला है, जो माल में बरकतें डालने वाला, वो कहता है कि ज़कात देने से माल बढ़ेगा, और आपकी ये सोच जो शैतान आपके दिमाग में डालता है कि नहीं इससे तो कमी हो जाएगी, जोड़ने बैठ जाते हैं, ये तो खत्म हो जाएगा। तब अब मैंने देखा है अपनी जिंदगी के अंदर, जो लोग ज़कात निकालते हैं वो हर एतबार से खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कंजूस है, मक्खी चूस है, गरीबों का हक खुद खा रहे हैं जो लोग, उनकी हालत बुरी है। घर देखो, उनके घरों के अंदर फितना है, फसाद है, बेटा बाप की बात नहीं मानता है, घर में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बीवी बात नहीं मानती है, खुद बीमार है बेचारा, मक्खी चूस से कभी अल्लाह के रास्ते में दिया ही नहीं है, और सोचता क्या है कि क्या नाम ज़कात देने से मेरे माल में कमी आ जाएगी। कंजूसी की भी हद है। ये गरीबों का हक अल्लाह ने रखा है, ज़कात गरीबों का हक अल्लाह ने रखा है। देंगे भी तो इतना सा देंगे कि आदमी शर्म आए। अगर आप उनके पास जाएंगे कि यार ये हम लोग ये फाउंडेशन चलाते हैं गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, और दूसरे बहुत सारे जो ज़कात के मुस्तहिक हैं उन तक ज़कात पहुंचाते हैं, 200 रुपए की रसीद काट दो। शर्म आती है बोलते हुए कि 200 रुपए की रसीद काट दो। कितनी अजीब बात है ये।
आपके पास प्रॉपर्टियां करोड़ों की है और आप 200 रुपए की ज़कात के लिए रसीद कटवा रहे हैं। ये भी उस वक्त जब आप उनके सामने जाएंगे, अपने से कभी पैसा नहीं निकालेंगे, वो शर्म के मारे कि यार मेरा घर देख करके, मेरा स्टेटस देख करके ये आदमी मेरे पास आया है, तो कम से कम इसलिए आया होगा कि मेरा हक, ज़कात का जो हक है गरीबों का, वो मुझसे लेकर के गरीबों तक पहुंचा दे, तब निकालते हैं, वरना अपने दिल में कभी इनके ख्याल नहीं आता है। यही माल अल्लाह ने आपको दिया है। बहुत से लोगों को जो करोड़पति थे आज रोडपति हैं, रोड पे आ गए वो लोग। क्यों? इसी कंजूसी की वजह से ज़कात नहीं निकालते हैं। समाज का अक्सर जो तबका है, समाज का अक्सर जो लोग हैं, मेजोरिटी ऐसी ही है कि वो ज़कात खुद ही खा रही है, ज़कात खुद ही ज़काती बने हुए हैं, ज़काती भी हैं, खैराती भी हैं, सदकाती भी हैं, खुद ही बने हुए हैं। जबकि ये गरीबों का हक है, अल्लाह ने फर्द किया है अपने माल में से, फरीदतम मिनल्लाह, अल्लाह का आप लोगों के माल में जो अल्लाह ने आपको दिया है, आप पर उसका फضل और करम और एहसान हुआ है। हादा मिन फضल रब्बी, घर बनाते लिखते हैं मेरे अल्लाह का फजल है, माल भी अल्लाह का फजल है, जिसके जरिए से आपने घर बनाया, जिसके जरिए से आप सब कुछ करते हो, ये अल्लाह का फजल और करम है। इस अल्लाह के फजल और करम में से 2.5% सिर्फ ज्यादा नहीं है, 100 रुपए में 2.5 रुपए क्या है, और इसमें आपका फायदा ज्यादा है, आपका फायदा ज्यादा है, आपका दूसरा माल बच जाएगा। जैसे मैंने मिसाल दी थी पिछले जुमे के अंदर आप लोगों को, कैंसर की कोई गांठ हो जाए तो आप उसको डॉक्टर के कहते ही फटाफट भागते हो कि इसको निकलवा दिया जाए, नहीं तो ये फैल जाएगी। ज़कात ये कैंसर है, आपके माल के साथ लगा हुआ है, ये कैंसर की गांठ है। समझा रहा हूं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना। ज़कात ये कैंसर की गांठ है जो आपके 97.5% माल के साथ लगा हुआ है। अगर इसको नहीं निकाला गया तो ये पूरा 97.5% माल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। किस तरीके से खराब होगा? बीमारियों में जाएगा, ये एक्सीडेंट में जाएगा, ये फसाद, फितना फसाद, यानी बर्बाद हो, बढ़ेगा नहीं वो। फिर कहते हैं हमारा धंधा नहीं चलता है, हमारा बकाला बंद हो गया है, हमारा ये बंद हो गया है, हमारे बहुत से लोग आते हैं इतने दिनों से काम नहीं चल रहा है। ज़कात निकालो, फौरन काम चलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का वादा है ये, या इब्न आदम अनफिक उनफिक अलैका, अल्लाह का वादा है, ए आदम की औलाद, ए मेरे बंदे, तू खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा, ये अल्लाह का वादा है। तो मेरे भाइयों, बातें बड़ी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ढेर सारा माल दे, हलाल तरीके से उसको कमाने की तौफीक अता फरमाए और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाह।